हे गाइस, दिस इज़ अभय वठेजा एंड वेलकम यू ऑन दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 क्वेश्चन में मैकेनिज्म बताना है। ये जो रिएक्शन हो रही है इसका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन KCN के साथ में हो रही है। ETOH इसकी प्रेजेंस के अंदर बस यही है। अब इसमें क्या है, KCN दिख रहे हैं आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको पता है जो CN जो होता है वो एक एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है एंड जब भी वो KCN के साथ रिएक्ट करेगा तो साइनाइड देगा वो। तो जो ये जो स्ट्रक्चर होती है साइनाइड की वो कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से होती है। और जब भी यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड होगा, मतलब जब भी साइनाइड बनेगा, जब भी ये पोटेशियम के साथ में आएगा तब ये वाला फॉर्म में होता है ये। एंड इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2, दिस इज ब्यूटाइल ब्रोमाइड Br। इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 प्लस Br माइनस बनेगा और यहाँ पे C माइनस है और यहाँ पे K प्लस है। KCN है तो K ये है, तो यहाँ पे ये कार्बन इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 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 CN प्लस KBr, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड इसका रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो आपको मैं नीचे शो कर दूंगा। आई होप बिल्कुल सिंपल था, ये समझ गए होंगे आप। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, K प्लस CN माइनस C माइनस का होता है। यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है इस कार्बन के हटाने पर रिएक्ट अटैक कर देगा एंड ये वाला जो हमारा निकला है आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मतलब अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि इसमें ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं मैं क्वेश्चन। अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। SN2 के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जो हमारा इसमें फर्स्ट है, मैं पहले सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो चलिए अरेंज करते हैं इसको ऑर्डर के अंदर। आप देख सकते हैं SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और जैसे कि हमें पता है SN2 का जो ऑर्डर होता है एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री सबसे फास्ट होती है रिएक्शन। हमें पहचानना है कि कौन सा क्या है। जो हमारा फर्स्ट था वो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर है उसकी। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन को दोनों तीनों तरफ से कार्बन ने घेरा हुआ है। दिस इज 3 डिग्री। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमोपेंटेन। दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन। दिस इज 1 डिग्री। एंड हम देख सकते हैं कि ये कौन सा है 2 ब्रोमोपेंटेन। दिस इज 2 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कौन क्या होने वाला है। द ऑर्डर ऑफ दिस जिसको इसका आंसर है, जो ऑर्डर है इसका वो है B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A, BCA। जो हमारा 16 था उसका ऑर्डर ये है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि SN2 का जो ऑर्डर क्या होता है वो होता है 1 डिग्री पे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होती है, 2 डिग्री पे उसके बाद एंड 3 डिग्री पे उसके बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है और यहाँ 3 डिग्री है। तो यहाँ पे मतलब SN2 के अंदर जो होता है वो अपोजिट साइड से अटैक होता है, इन्वर्जन होता है। और यहाँ पे 1 डिग्री में इजीली होता है, 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लगता है एंड थर्ड में होता ही नहीं है वो। इसलिए जो ऑर्डर होगा SN2 के लिए इन इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा BCA, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब चलते हैं इसी के B पार्ट पे।
सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका ऑर्डर लगाना है SN2 के अकॉर्डिंग ही लगाना है। हमें पता है कि ऑर्डर था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो इसका जो ऑर्डर होगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देख सकते हैं कि ये जो है ये 1 डिग्री अल्काइल है, ये हम देख सकते हैं ये 3 डिग्री अल्काइल है, और हम ये देख सकते हैं ये 2 डिग्री अल्काइल है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आपने लगा ही लिया होगा अंदाजा कि क्वेश्चन जो है ये अल्काइल हैलाइड के ऑर्डर से ही सॉल्व हो रहे हैं। इसके अंदर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो होने वाला है, हमें लगाना है ऑर्डर में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे ए की, देन सी की और देन बी की। ए सी बी जो ऑर्डर है इसका वो है ए सी बी। ACB is the order of this reaction. ACB. बोर्ड के ऊपर इस थर्ड क्वेश्चन मतलब कि 16 का जो थर्ड है उसके 4 हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी SN2 के अकॉर्डिंग ही करना है। तो अल्काइल ग्रुप का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये भी अब 1 डिग्री है, ये भी अब 1 डिग्री है और ये भी अब 1 डिग्री। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर था कि जो अल्काइल ग्रुप थे वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थे, बट यहाँ पे सभी 1 डिग्री है। अब हम इसका ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे। अब SN2 में हमने ये ध्यान रखना है कि जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक होता है। अब अपोजिट डायरेक्शन से अटैक वो तभी हो पाएगा जबकि उसके रास्ते में कोई बल्कि ग्रुप नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है इस कार्बन के पास में, तो मतलब कि इस ऑर्डर में जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा A। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे ही 2 बल्कि ग्रुप्स हैं, 2 बल्कि ग्रुप्स। और हम देख सकते हैं इस कार्बन के मतलब जहाँ से ये अटैच है हेलोजन उसके साथ वाले कार्बन पे 1 बल्कि ग्रुप है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन पे 1 भी बल्कि ग्रुप नहीं है, बल्कि उसके साथ वाले पे है। मतलब कि यहाँ से जो बल्कि ग्रुप है सबसे ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक सबसे इजीली हो पाएगा। देखिए अगर इसके अंदर अटैक होगा इस कार्बन के, अगर यहाँ से अटैक हो रहा है तो ये बल्कि ग्रुप्स बीच में डिफ़िकल्टी पैदा करेंगे, यहाँ पे ये पैदा करेगा, बट यहाँ पे इसके साथ वाले पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो मतलब कि यहाँ पे अटैक इजीली हो जाएगा। तो ए के बाद आएगा डी, देन उसके बाद यहाँ पे 1 ग्रुप है इसलिए सी और देन बी। तो ये ऑर्डर होगा इस थर्ड का। ये अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो बल्कीनेस होती है ग्रुप्स की उसके अकॉर्डिंग है कि कितनी भीड़ है उस जगह पे, अटैक होने वाली जगह पे, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर निकाला गया है ADCB। आई होप कि समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है आउट ऑफ C6H5CS2Cl and C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। हमारे को 2 दिए गए हैं C6H5 CH2Cl और C6H5 CHCl C6H5, ये हमें दिए गए हैं 2 ग्रुप। अब हमें बताना है कि इनमें से ज़्यादा इजीली हाइड्रोलाइज कौन होगा। अब आपको पता है जो हाइड्रोलाइज वाली रिएक्शन है एक्वस KOH के साथ जो रिएक्शन होती है वो होती है SN1 रिएक्शन, होती है SN1 रिएक्शन। और अब SN1 का क्या फंडा होता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर बनता है कार्बोकैटायन। ठीक है, हमें पूरा कंसेप्ट समझते हुए चलना है। बनता है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनेगा
तो हमें अब इसमें कार्बोकैटायन बना के देखना पड़ेगा कि क्योंकि स्टेबिलिटी तो हमें कार्बोकैटायन से ही पता लगने वाली है, तो कार्बोकैटायन बना के देखना पड़ेगा। इसके अंदर अगर हम देखें C6H5 CH2 प्लस एंड Cl माइनस बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा ये। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से बनेगा ये कार्बोकैटायन। अब हम जो होती है ये रिएक्शन होती है, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन होती है। इसका फंडा क्या है? मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन मोर विल बी द SN1, मोर स्टेबल विल बी द कार्बोकैटायन मोर विल बी द SN1। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही SN1 रिएक्शन होगी, मतलब उतना ही हाइड्रोलाइसिस होगा। अब आप देख के बताइए, ये A है और ये B है, इन दोनों में से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? अब हमारा जो होता है इसमें फंडा देखने का होता है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा बेंजीन रिंग्स के अंदर, जितना ज़्यादा इनमें बॉन्ड का रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है, जो कार्बोकैटायन है वो जो यहाँ पे रेजोनेंस है वो एक ही रिंग के अंदर हो रहा है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है वो दो रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है, इसका मतलब ये है SN1 रिएक्शन वहाँ प्रेफर होती है जहाँ कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होने के कारण कार्बोकैटायन यहाँ ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि SN1 रिएक्शन जो है, जो हाइड्रोलाइसिस है, वो इसका प्रेफर होगा, तो इसका हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा होगा। इसका आंसर है बी, हमारे इसका आंसर है बी, बी का हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा होगा, बी। More will stable कार्बोकैटायन एंड मोर इज द SN1 रिएक्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 18 क्वेश्चन। है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज मेल्टिंग पॉइंट हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन, मतलब कि इन दोनों कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका जो सिंपलेस्ट रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे इनका पैकिंग का होता है, मतलब कि मेजर रोल पैकिंग का होता है। ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसकी पैकिंग इजीली हो जाती है। और सिमेट्रिक क्यों होता है ये? इनका डिफरेंस देखिए डिस्टेंस का, ये एकदम अपोजिट है, इनका रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम है, जबकि ये दोनों पास है, रिपल्शन ज़्यादा होता है। ये मतलब कि क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती, ये सिमेट्रिकल स्टेबल, मतलब कि इनकी जो सिमेट्री है वो मतलब कि अनसिमेट्री होती है, इनकी सिमेट्री नहीं हो पाती। ये सिमेट्री में है एकदम और ये सिमेट्री में नहीं है। अब ये सिमेट्री में नहीं है तो इनकी पैकिंग क्लोज नहीं होती, इनका जो लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, वो मतलब कि परफेक्ट नहीं होता। इसी कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इन दोनों कंपैरिजन के अंदर। इसका आंसर भी आपको रिटर्न में दे दूंगा मैं। तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।